ओम शांति। आत्मा का भान धारण करेंगे। कल भी बाबा ने बोला आत्मा का भान धारण करो, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हमसे पाप कर्म होते जा रहे हैं। तो आत्मा का भान धारण करके हम प्रभु से मुरली समझेंगे, उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वैसे ही समझाएं और हम वैसे ही समझें जैसे वो समझाते हैं। और फिर दिनचर्या में हम आत्माएं, जैसे कल बाबा ने बोला कि तिलक जो है वो लगा रहना चाहिए, है ना, स्मृतियों का तिलक हमें लगा रहे। और परसों बोला था कि ताज पहना हुआ रहे, पवित्रता का ताज पहना रहे। फिर जो सेवाएं करनी है, जो पढ़ाई है, उसका ताज धारण रहे। तो जो भी प्रभु हम आत्माओं को कहते हैं वो दिनचर्या में हम अमल में लाने में कामयाब हो जाए, ये रिक्वेस्ट जरूर करनी है प्रभु से। वही हमारे मददगार है और उनकी स्मृतियों में रहेंगे तो हम अपने जो भी कर्तव्य है उसको पूरा कर सकेंगे। सभी विश्व की आत्माओं को प्रभु की ये मुरली समर्पित है। हर आत्मा में जागृति आए, हर आत्मा अपने पिता को पहचाने और अपने पिता से वर्षा जरूर ले, क्योंकि बाबा ने बोला है ना, सारी आत्माओं को वर्षा देंगे बाबा। जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको तो मिलेगा, जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी वर्षा मिलना है, क्योंकि सभी ने यहाँ से मुक्त होना है दुख धाम से। तो सभी आत्माओं को प्रभु की ये मूर्ति समर्पित है। आत्माओं को, रूहों को प्रभु के ये महावाक्य जरूर पहुंचे और सबको प्रभु की याद आए। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर माम एकम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। माया के वशीभूत हो जाते हैं ना, क्योंकि माया का अंतिम जोर है अभी इस समय, वो भिन्न भिन्न रूपों से आकर्षित करती है। जैसे बाबा सुहाग है, हमारा अविनाशी सुहाग है, लेकिन वो अनेक देहधारियों को लाकर ना उनकी तरफ आकर्षित करके इस अविनाशी सुहाग से बुद्धि का योग तोड़ती है, देहधारियों में फंसा देती है। ऐसे ही हम प्रभु की संतान हैं, इस चीज से भी वो विस्मृत कर देती है देहधारियों को, क्योंकि निराकार है, दिखाई नहीं देता है, तो देहधारियों में दिमाग डाल देती है। ऐसी है ये माया। लेकिन अब माया से बचने की विधि भी प्रभु बताते हैं कि मीठे बच्चे, सतगुरु ना, शिव बाबा हमें बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में मिला हुआ है, इसलिए हमें भटकने की जरूरत नहीं है। दुनिया में तो फिर हमारा बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, कभी कभी बाप भी टीचर होता है, ये मुमकिन है। लेकिन सतगुरु के लिए, फिर गुरु के लिए हम इधर उधर जाते हैं। लेकिन ये कलयुग है, ये झूठ खंड है, इसमें हमको कोई भी सही रास्ता नहीं दिखाता है। इसलिए प्रभु स्वयं ही बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी बनते हैं, ताकि हम इधर उधर न भटके, एक ही को बनाकर उन्हीं की शिक्षाओं पर चले। तो तीनों रूप से प्रभु से हमें शिक्षाएं मिलती हैं। बाप की शिक्षा भी मिलती है, टीचर की भी मिलती है, तो सतगुरु की भी मिलती है। तो सतगुरु हमें सहज वशीकरण मंत्र देते हैं। वशीकरण मंत्र आजकल दुनिया में बड़ा चलता है। ये तांत्रिक विद्याओं के पास, जो है तांत्रिक होते हैं ना, उनके पास वशीकरण मंत्र होते हैं। किसी को वश करने के मंत्र उनके पास मौजूद होते हैं। जो किसी को चाहिए होता है ना, वो मेरे वश हो जाए, वो मेरे वश हो जाए, तो वो पैसे देकर वो वाले मंत्र उनसे लेते हैं। लेकिन हमारा प्रभु बड़ा सच्चा है, ये इस तरह के मंत्र कभी नहीं देता ना। इनका जो वशीकरण मंत्र है, ये हम आत्माओं को शुद्ध बना देता है। प्रभु ने हमें दिया हुआ है वशीकरण मंत्र, जिससे हम
सब तरह के भूतों से मुक्त हो सकते हैं, माया से मुक्त हो सकते हैं, विकारों से मुक्त हो सकते हैं। वो वशीकरण मंत्र जो है, प्रभु ने बोला है कि आप चुप रहकर, है ना, हमें शोर नहीं मचाना, हमें भजन बंदगी नहीं करनी, हमें गीत नहीं सुनने, हमें आवाज नहीं करनी। प्रभु ने बोला चुप रहकर माम एकम याद करो, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। जब हम एक बाप को याद करते हैं, चुप रहते हैं, तो माया जो है ना, उसको हम अधीन कर लेते हैं। ये माया को अधीन करने का महामंत्र है। एक बाप की याद में रहने से हम माया को अधीन कर सकते हैं। और अभी सुरक्षा इसी में है कि हम शांत रहें। आवाज में आकर आवाज में ध्यान चला जाता, प्रभु में ध्यान कभी भी नहीं रहता है। भक्ति मार्ग में हम जो भक्ति करते थे, भजन बंदगी करते थे, पाठ पूजा करते थे ना, आवाज में करते हैं। जब हम आवाज में करते हैं तो ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, इधर उधर रहता है। अभी भी गीत अगर हम लगाकर मेडिटेशन करते हैं तो एकाग्र नहीं है बुद्धि प्रभु में। वो उस आवाज में, वो उस म्यूजिक में दिमाग रहता है। लेकिन एकाग्र होने के लिए साइलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि साइलेंस में ही हम प्रभु के संपर्क में आ सकते हैं। इसीलिए प्रभु समझ देते हैं। शुरू में हम आधार जरूर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत होती है ना, लेकिन धीरे धीरे इस चीज से हमें, इस बंधन से हमें मुक्त होना है। चलते फिरते, उठते बैठते, शांत रहते, बिना आवाज में आए उस एक को याद करते रहना है। तो फिर हम माया को अपने अधीन कर लेंगे। वो हमारे ऊपर कभी भी हावी नहीं होगी। माया हमारी कमी कमजोरियां, माया रावण रूपी ये जो विकार है, विकार के जो बाल बच्चे हैं, ये सारी माया है। ये कलयुग का जो आकर्षण है, कलयुग की जो चीजें हैं, कलयुग के जो व्यक्ति हैं, ये सारे मायावी है। ये आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ लेकर जाते हैं, फिर धोखा देते हैं। तो ये अविनाशी साथी, अविनाशी सुहाग, अविनाशी हमारे पिता ना, शिव पिता परमात्मा है। इन्हीं के संबंध में हमको रहना है। यही मेरा सत्य गुरु है। सत्य गुरु मतलब जो सच्ची राह दिखाए। इनके सिवाय और कोई नहीं है दुनिया में जो हमको सच्ची राह दिखा सकता है। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। आप चुप रहकर मुझ एक बाप को याद करो, यही माया को अधीन बना देगा। महामंत्र है ये। मन मना भव माम एकम याद करो, सिर्फ मुझ एक को याद करो। प्रश्न, और फिर निरंतर याद करो। जैसे कल बाबा ने प्रॉमिस लिए कि आज से हम निरंतर योगी रहेंगे। आज से युद्ध करना बंद करो, बाबा कहते। आज से ये जो क्यों, क्या, ऐसे वैसे जैसे शब्दों को विदाई दे दो। आज से योद्धा नहीं बनो का प्रॉमिस करो। चलते फिरते आत्मा का भान पक्का करो। अपने आप को कभी भी ऐसे नहीं बोलो मैं सेवाधारी हूँ। सदा कहो मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। चलते फिरते बाबा कहे अपने ऊपर ये आत्मा का भान आ जाना चाहिए। पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में मैं अवतरित हुई हूँ सेवा के लिए, ये सदा याद रहे। और फिर सेवा पर हूँ तो फिर मुझे सतोगुनी और सतयुगी पाठ बजाना है। इन बातों को बाबा कहे पक्का करो। रहम दिल बनना है, दयालु बनना है, मर्सीफुल बनना है, ये गुण धारण करना है। आत्माएं कमजोर हो गई हैं इस वक्त। कई लोग अपनी शक्तियों से नहीं कर सकते हैं, उनको सहयोग देना है। किसी को भी शिक्षा देनी है तो साथ में प्यार और शुभ भावना जरूर रखनी है। प्यार से सभी के साथ व्यवहार करना है।
फिर बाबा ने बोला जीवन मुक्ति की डेट फिक्स करो, तो आज से मुझे जीवन मुक्त अवस्था में रहना है। कोई कैसा भी हो, माया के वश कुछ गड़बड़ कर रहा हो, किसी से घृणा नहीं करनी है। प्रभु ने बोला कभी भी हमारे मुख से न निकले ये बदलने वाला नहीं, तो है ही ऐसा। हमेशा ब्लेसिंग्स के बोल बोलने हैं। ये हमें मालूम है कि सब ने अच्छा बनना ही है। अभी प्रभु अच्छा बनाने आए हुए हैं, सबको अच्छा बनाकर ही लेकर जाएंगे। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये तो बदलने वाला नहीं। बदलने वाला बाप आया हुआ है। कितने प्यार से बोला कि दूसरे की माया को मत देखो, तुम अपना और तेज पुरुषार्थ करो। किसी की माया को मैं भगाऊंगा, तुम मत चिंतन करो। तुम तेज पुरुषार्थ करो, तुम्हारे वाइब्रेशंस उस तक पहुंचेंगे, उसको चेंज कर देंगे। कितना खूबसूरत प्रभु ने हम आत्माओं को शिक्षा दी है। बस इसको चित्त पर मुझे बार बार बिठाना है, इसको बार बार रिवाइज करते रहना ना, दिन में बार बार हर घंटे में रिवाइज करके। बाबा कहते फिर 1 घंटा निकल जाता है। जो ड्रिल सिखाते हैं प्रभु, ड्रिल भी करवाई ना, तो फिर उस दिन भी जो सीजन में आए उसमें भी ड्रिल करवाई, तो इस पर भी विशेष ध्यान देंगे। और हर घंटे में बाबा कहते हैं अगर आप रिवाइज करोगे, स्टॉप लगा कर ना चेक करके कि आप आत्मा के भान में पाठ बजा रहे, क्योंकि आत्मा का भान पक्का करने को बोला है ना। तो हर घंटे में आत्मा का भान देखेंगे कि आत्मा के भान में हम हैं, फिर आत्मा के भान में रहकर पाठ बजाएंगे। फिर चेक कर लेंगे ये सारे पॉइंट्स जो है, क्या मैं निरंतर योग में हूँ, क्या मैं माया पर जीत प्राप्त करके ही पाठ बजा रही हूँ कि अधीन हो रही, युद्ध तो नहीं कर रही मैं, क्यों क्या के प्रश्न तो नहीं उठ रहे। हर घंटे में बाबा के रिवाइज करते रहो, तो वो क्या होता है, उसके बाद फिर 1 घंटा हमारा बीत जाता है। फिर से रिवाइज करो, फिर से 1 घंटा बीत जाएगा। ऐसे करने की समझ देते हैं। तो शिव बाबा ही तो सबसे भोला ग्राहक है। प्रभु सबसे भोला है। कैसे? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है ना, वो मैं लेता हूं। सो भी तब जब तुम मरने पर हो, है ना। हम सब मरने पर हैं। हम ऑलरेडी कब्र दाखिल थे। सृष्टि परिवर्तन होने का समय आ गया, तो ऑलरेडी हम सब मरने पर हैं। तब प्रभु आकर बोलते हैं कि भाई अपनी जो देह है ना, वो देह सहित जो भी तुम्हारे पास पुराना कचरा है, क्योंकि है ही कचरा, जो भी तुम्हारे पास पुराना कचरा है ना, वो मैं लेता हूँ। सो भी मैं तब ले रहा हूँ जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही तो निशानी है। जब मर जीवा बनते हैं ना, मर जीवा बनते हैं यहाँ, पुरानेपन से हम मरते हैं। तो फिर वाइट कपड़ा है ना, ये पुरानेपन से मरते हैं, उसका भी प्रतीक है, और ये पवित्रता का भी प्रतीक है। इस पर एक छोटा सा काला दाग भी बहुत बड़ा दिखता है। तो जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो स्मृति रहती है कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हमको क्या करना है वो याद रहता है। पुरानी दुनिया के आकर्षण में नहीं आना, ये याद रहता है। तो सफेद कपड़ा है ना, प्रभु कहते हैं तुम्हारे सफेद कपड़े भी तो मरने की निशानी है ना। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, कुर्बान जाते हो। बाप फिर क्या करते हैं, 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। ये वाला जन्म तो माला माल करते हैं, यही तो माला माल है ये सबसे, संगम योग। जैसे रात का भी बाबा विवरण जरूर कर रहे हैं नई दुनिया का, लेकिन खूबसूरती तो संगम युग की है, वो तो हम भूल जाएंगे आगे चलकर। लेकिन वो राजाई घराने के हम होंगे, वो राजापन की जो शाहीपन है, बादशाही है,
बेफिक्री है, वो अभी वर्तमान में महसूस करते हैं। वर्तमान में हम उसको महसूस करते हैं, यहाँ पर जीते हैं समझ के साथ, राजाई तरीके से, रॉयल तरीके से, रॉयल्टी से ना, भरपूर आत्मा है। यहाँ पर हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन भरपूरता है, रॉयल्टी। वहां पे स्थूल है सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर सारा सूक्ष्म है। तो उसमें भी, मुरली में भी कल बोला, खूबसूरती तो संगम की है, जब प्रभु हमारे साथ मौजूद है, उनसे हर बात की हमको समझ मिल रही है। तो तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, मना जो बाप कहते ना वो हम करते हैं। पुरानापन प्रभु को देकर प्रभु से नयापन लेते हैं, कुर्बान जाते हैं। तो अभी हम बलि चढ़ते हैं, फिर बाप 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। एक जन्म ये अभी संगम युग का, जिसमें हम अनुभूतियां करते हैं, और भविष्य में 2500 वर्ष पूरा माला माल कर देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अप्राप्त हो। भक्ति मार्ग में भी बाप जो है ना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्ति मार्ग में भी शिव पिता परमात्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते। वो गलत फहमी है लोगों की कि जड़ मूर्तियों के सामने जाकर पूजा करते, तो जड़ मूर्ति जो है वो हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नहीं, प्रभु ने बताया जड़ मूर्ति तो सुनती भी नहीं है, और जिसकी वो है वो तो पाठ बजा रही है, वो तो क्या सुनेगी। इसलिए प्रभु ही सुनते हैं, और प्रभु ही भावनाओं को देखकर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और अभी ज्ञान मार्ग में इसमें भी प्रभु की पालना मिलती है। इसमें भी सृष्टि कैसे शुरू होती है, कैसे मध्य में पहुंचती है, कैसे अंत होता है, इसका ज्ञान देकर फिर हम आत्मा को क्या बना देते हैं, त्रिकालदर्शी बना देते हैं। फिर समझ देते हैं कि देखो तुम्हारे ही अपने कर्मा का सारा फल है, तो तुम्हारे ही कर्म लौटकर तुम्हारे सामने आते हैं। तो तुम सोच समझ कर पाठ बजाओ, अनादि आदि विशेषताओं वाला पाठ बजाओ, सारी शक्तियों को यूज करने वाला पाठ बजाओ, तो तुमको अच्छा लगेगा। तुम अभी ऐसी वाली रिकॉर्डिंग करोगे तो सत्य में वही वाली रिकॉर्डिंग सामने आएगी, तो अच्छा लगेगा। नहीं तो अभी बैड कर्मा करेंगे तो फिर कलयुग में आएंगे, नहीं तो द्वापर युग में आएंगे, नहीं तो त्रेता युग के एंड में दास दासी प्रजा बनेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। भले भूल जाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। वो वाली फीलिंग, अभाव जरूर अनुभव होगा। इसलिए अभी प्रभु पर बलि चढ़ना है। प्रभु कहते जो वो कहते हैं वो करना, मतलब बलि चढ़ना। अपना सब कुछ तन मन धन बुद्धि से समर्पित करते हैं। ये कोई प्रभु आकर लेकर नहीं जाते कुछ भी, लेकिन ये जो पुराना कचरा है जिसमें मैपन बहुत सारा आ गया है, और जो आत्मा को मैला बनाता रहता है, उस कचड़े को प्रभु कहते मेरे को दे दो। प्रभु को दे देना कचड़ा। हम तो यही रहते हैं, लेकिन जब हम कचड़ा दे देते हैं फिर हम उस कचड़े को यूज नहीं करते हैं। वो फिर मेरी जिंदगी में नहीं रहता है, वो निकल जाता है। वो प्रभु को दे दिया मैंने। प्रभु को दे देना मतलब फिर हमको कभी भी उसको यूज नहीं करना है। ये अटेंशन रखना, ये मेहनत करनी जरूरी है। अगर प्रभु मेरे को बोलते हैं कि आप आत्मा हो, मतलब फिर मेरे को ये जो भान है ना शरीर का, कि मैं शरीर हूँ, ये हूँ, नाम हूँ, ये फिर मेरे बुद्धि से हटता चला जाना चाहिए। हर दिन लेबल उतरना चाहिए पुराना, और ये जो नया लेबल है ना, प्रभु ने जैसे बोला था बड़े सारे टाइटल्स हैं, अगर जमा कर लो तो ढेर सारे हैं, तो रोज का एक नया टाइटल ले लो और उसको उसी विधि से उसको जियो। टाइटल को जीने की समझ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पुराना कचरा सारा गया, मर्ज हो जाएगा ना, वो फिर हमारा नहीं रहेगा। वो हमने प्रभु को हवाले कर दिया, हम फिर उसको यूज नहीं करेंगे।
इसकी समझ देते। तो तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनकर जैसे ब्रह्मा ने पाठ बजाया, उन्होंने त्रिकालदर्शी बनकर बजाया, इसलिए उनका कभी भी कोई कर्मा व्यर्थ नहीं हुआ, उनका कभी भी कोई कर्मा पाप वाला नहीं हुआ। इतना वो त्रिकालदर्शी बनकर उन्होंने पाठ बजाया। तो हम आत्माओं को भी जब समझ मिल जाती है कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कैसे वो मध्य में पहुंचता है और कैसे फिर उसका अंतिम समय कैसा होता है, तो मैं उसको बुद्धि में रख कर कि मेरे ही कर्म किए हुए मेरे ही सामने आते हैं। तो अगर मुझे कोई कर्म करके अच्छा नहीं लगता है तो मैं भला क्यों करूं, क्योंकि मैं करूंगी वो फिर से मेरे सामने आएगा। जैसे कल भी बाबा ने समझ दी ना कि किसी की कमी कमजोरी को मत देखो, किसी को घृणा मत करो, किसी को मत बोलो कि ये बदलने वाला नहीं, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं हम अपने लिए मुसीबत मोड़ लेते हैं। क्योंकि मैंने बोल दिया ये बदलने वाला नहीं, तो वो बदलेगा नहीं और वो वैसा ही व्यवहार बार बार करेगा जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर कितना हमारा नुकसान हो जाएगा। न हम अपना कल्याण करेंगे तो न दूसरी आत्मा का करेंगे और सजाओं के अलग पात्र बन जाएंगे। एंड में फिर मुझे ही उसे इन शब्दों से मुक्त करना पड़ेगा। प्रभु से योग नहीं लगेगा। प्रभु वापस उस सोल को मेरे पास ही भेजेंगे कि इसको जो तुमने श्रापित बोला है ना, इससे इसको मुक्त करो। मुझे ही मुक्त करना पड़ेगा। तो हम मुसीबत ही क्यों मोल लें। तो हर वक्त प्रभु की शिक्षाओं को ना अपने अंदर घोट घोट के घोटना है, ताकि वो गलती हमसे कभी ना हो। हम किसी को देखे ही नहीं ना, किसी की देह को ना देखें। देह को देखने से फिर हम कुछ ना कुछ कह डालते हैं, और वो भी स्पेशली उन सोल्स को जो हमारे साथ रहती होती हैं। तो ऐसे बोल नहीं बोलने, या फिर जिनके संपर्क में हम आते हैं ना, चाहे अड़ोस पड़ोस हो, चाहे कोई भी हो, फिर हम बोल देते ये तो बदलने वाला नहीं, ये तो है ही ऐसा। ये शब्द जो है ना दूसरी सोल को श्रापित कर देते। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान हमको मिल गया है ना, तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाओ, जैसे ब्रह्मा जी ने बजाया। उनको फिर देखो कितना अच्छा सबूत है कि उनसे फिर कभी व्यर्थ नहीं हुआ, उनसे कभी कोई पाप नहीं हुआ, फिर कभी उनको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं पड़ी। और सबसे बड़ी बात है प्रभु की अवज्ञा नहीं हुई। तो अटेंशन से पूरे होश में रहकर पाठ बजाना। गीत है हमारे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, उनके जैसा निराला कोई और नहीं। बड़ा भोला है, बुराइयां लेता है हमसे भला, और सब कुछ अच्छा अच्छा देता है। ओम शांति। तभी शिवलिंग पर अक्क धतूरा सब चढ़ता है। और किसी पर चढ़ता है क्या? कोई इस तरह के जहरीले फल उठाकर वहां पर देंगे क्या? लेकिन उन्हीं एक शिवलिंग ही है जिस पर सब कुछ चढ़ता है। देवताओं के सामने कभी नहीं रखेंगे, उनके जड़ चित्रों के सामने कभी भी नहीं रखेंगे। एक शिव ही भोले जी हैं जिन पर सब तरह की चीजें चढ़ती हैं, क्योंकि उनके ऊपर हर आत्मा बलिहार जाती है एंड में, और वो तरह तरह की वैरायटी सोल्स हैं। हम 16,108-33 करोड़ में भी कोई अक है तो कोई धतूरा है ना, पॉइजनस भी है। तो बीमारियों को जो नहीं छोड़ पाते हैं तो वो उनके अंदर रहता है, लेकिन प्रभु पर समर्पित होते हैं। उसका प्रतीक है कि उन पर हर तरह का फल फूल चढ़ता है, और वो भी जहरीला भी। कैसे लेकर बैठे होते हैं शिवरात्रि वाले दिन सारे लोग बाहर पर बेचने के लिए, और लोग देखते खरीदते भी हैं और चढ़ाते भी हैं। क्यों चढ़ाते नहीं मालूम है, प्रभु आकर समझाते हैं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सामने बैठे हुए पढ़ा रहे ना प्रभु, तो भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मूरा हो जो 1,000-2,000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। व्यापारी, बिजनेस माइंडेड पीपल क्या सोचते हैं कि ऐसा कोई कम बुद्धि वाला भोला कोई आ जाए
कोई भी आत्मा कम बुद्धि वाली आ जाए जो 1000-2000 का माल लेकर, उनके पास जो माल है ना वो 1000-2000 का है, लेकिन वो सोचते हैं कि कोई ऐसा कम बुद्धि वाला भोला भाला बंदा आ जाए जो उनसे 1000-2000 का माल ले ले और खूब सारा धन देकर चला जाए। हे भगवान, हमको ऐसा कोई ग्राहक मिला हो, ऐसे बोलते भगवान को भी उसमें शामिल करते कि कोई भोला सा आ जाए, सीधा साधा सा आ जाए, जो हमारे पास चीज जो माल है वो 1000-2000 की है, लेकिन वो इसको लेकर जाए और हमको फिर खूब सारा धन देकर जाए। भगवान, हे भगवान, हमको ऐसा कोई ग्राहक मिला दो। अब भोलानाथ बाबा कर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। अब स्वीट स्वीट फादर जो है ये भोला है, ये बहुत भोला है। ये आकर हम आत्माओं को आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मेरे जैसा ग्राहक, प्रभु कहते हैं, मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है क्या? तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा भी करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है कौन सी? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनी रही, असीम सुख मिलते हैं, ऐसी महिमा गाते हैं। वो आकर राज योग सिखाते हैं हमको। हम प्रजा होते हैं ना, गुलाम होते हैं हम अपनी कर्मेंद्रियों के। वो आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, वो आकर हमें राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं ये जो पुराना कचरा है ना वो हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। समझ मिल जाती है ना जब, तो फिर ऐसे बोलते हैं कि ये जो पुराना कचरा है ना वो हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। अब हम क्या देते हैं? भोला भाला ग्राहक है ना, ले क्या रहा है? कचरा, और दे क्या रहा है? बिल्कुल सुख घनी रे। 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सराफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं ना, इतना दो उसके बदले में इतना, कुछ ऐसे ऐसे गेम्स करते हैं, मट्टा सट्टा करती हैं लोग दुनिया में, कमीशन लेते हैं फिर बीच में। ये भी कहते हैं, ये आजकल क्रिकेट वगैरह को लेकर भी करते हैं ना लोग, तो कमीशन बीच में लेते हैं। ये भी कहते हैं कचरा जो भी है ना देह सहित वो सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। ऑलरेडी मरने वाले हो तुम, ये शरीर छूटने ना तो मरने वाले हो। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद है, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं ना। ये भी देखो अजीब सी बात है कि सफेद चादर डालते हैं। हो गया ना, वो कचड़े से मुक्त हो गए। कोई भी दाग ना हो, ये व्हाइट यूनिफॉर्म इसी चीज का बहुत है, अटेंशन रहता है। भाई व्हाइट कपड़े पहने हुए गॉडली स्टूडेंट है। कोई भी दाग ना हो, इस समय सबको माया का काला दाग लगा हुआ है। माया काला दाग लगा देती है ना, गंदा बना देती है हम आत्मा को। इस समय सभी को माया का काला दाग लग गया है। इसी को प्रभु कहते हैं ये राहु का ग्रहण है। सारी दुनिया को इस वक्त कोई भी जन्म पत्री दिखा ले, सब अकेले पंडित जी बोलेंगे राहु का ग्रहण है, राहु का ग्रहण है। सब उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो सब पर राहु की दशा बैठी हुई है। तो माया का काला दाग लग गया है, इसी को राहु का ग्रहण कहा जाता है।
चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है। तो ये जो माया का ग्रहण है ना, ये सारे विश्व को ही काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते, सब पर माया का ग्रहण है, सब पर राहु का ग्रहण है। श्रीमत के विपरीत चलते ना, सब पर राहु का ग्रहण चढ़ जाता है। वो पत्थर पहनने से थोड़ी ठीक होएगा, वो श्रीमत पर चलने से ही राहु का ग्रहण उतरेगा। ये लोगों को समझनी है। बाप बैठकर समझाते हैं, ये जो तुम्हारा है ना राजयोग है, राजा बनो। आत्मा आप राजा हो, राजा बन शरीर रूपी राजधानी को चलाओ। तो तुम्हारी राजाई है, संगम युगी राजाई है। लेकिन इस राजाई को चलाने के लिए बुद्धि का योग किससे रखो? प्रभु से रखो, पावर हाउस से रखो। तो राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। हम राजयोगी बनकर पाठ बजाएंगे तो हम स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करेंगे, तब हम जाएंगे राजाई घराने में। जो अभी संगम युग में करेंगे उसी के प्रमाण मेरी प्रारब्ध बनेगी। राजयोग, राजयोग से प्रभु कहते हैं स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है, राजा बनकर पाठ बजाना है। हर तरह की जो कमी कमजोरियों की गुलामी है उससे हमें स्वयं को मुक्त करना है। कैसे मुक्त करेंगे? प्रभु ने बोला उसको यूज मत करो तो मुक्त हो जाओगे। तो राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो, नारायणी नशा रहता है। तुम राजाओं का राजा बनते हो, नारायणी नशा रहता है। नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में। लक्ष्मी नारायण का राज्य जो है वो सतयुग में होता है। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। ये समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते हैं, धक्के खाते रहते हैं। कभी इधर माथा टेका, कभी उधर टेका, यही करते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते हैं, धक्का खाते ही रहते हैं इधर उधर। भक्तों का रखवाला है भगवान। प्रभु जो हैं भक्तों के रखवाले हैं, भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भगत तो है, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार हो जाता है, किसी की चाहना होती है, भावनाएं होती हैं, तो उसको साक्षात्कार हो जाता है। कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं लोग लेकर आते हैं, पूरी करता हूँ। दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं है कि भगवान आया हुआ है, राजयोग सिखा रहे हैं। समझते हैं कि ये द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा। फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे? द्वापर युग में कैसे बनेंगे नर से नारायण? कि वो तो प्योर है, वो तो प्योर धरा पर आते हैं। अभी भी बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बना रहे हैं। हम लोग फिर राजयोगी बनकर ऐसे राजा बनेंगे कि द्वापर युग के राजा फिर पूजते हैं। तो अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। मन मना भव, यही सद्गुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बड़ी आमदनी है, माना बहुत सारी इसमें कमाई है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत। जो इस वक्त माया को जीत लेता है वो जगत को जीत लेता है। कैसे? माया क्या है? वीकनेसेस, कमी कमजोरियां, विकार, उल्टे काम। जब हम इसको यूज नहीं करते तो हम सतोगुनी और सतयुगी पाठ बजाते हैं, और जब हम माया को यूज नहीं करते हैं तो हम लोगों का दिल जीत लेते हैं, क्योंकि हम सतोगुनी और सतयुगी पाठ बजाते हैं, सबको सुख देते हैं।
सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या करा, जगत को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, पूरे जगत का दिल जीत लिया, सारी शक्तियों को यूज करके और श्रीमत पर पूरा चलकर, सारे गुणों को धारण करके उन्होंने पहले माया को जीता, माया रूपी कमी कमजोरियों को जीता, और जीत कर उन्होंने सबके दिल को भी जीत लिया। जगत जीत बन गए, है ना। किसी के भी बैड और अच्छे कर्मा के प्रभाव से मुक्त होना मतलब जगत को जीत लेना, है ना। प्रभाव में नहीं आए, आपने किसी को कुछ बोला नहीं, आपने सबके लिए दुआएं करी, आपने सबके लिए अच्छा सोचा, तो आपने जो दिया उधर से आपको वही तो मिलेगा। तो सारे जगत का उन्होंने दिल ही जीत लिया। तो जो माया को जीत लेता है, माना कमी कमजोरियों को यूज नहीं करता है, उसमें कामयाब हो जाता है, तो वो जगत के दिल को जीत लेता है। भक्ति मार्ग वालों का है, मन जीते जगत जीत। मन को जीतो तो जगत को जीत लेते हैं, ऐसा बोलते हैं भक्ति मार्ग में। इसके लिए फिर वो हठ योग आदि करते हैं, मन को जीतने के लिए। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वो मन को जीत रहे हैं, लेकिन जगत जीत बनने के लिए थोड़ी उतनी समझ थोड़ी होती है कि हम जगत को जीत लेंगे। वो तो मुक्ति के लिए करते हैं, वो मन को जीतते हैं मुक्ति के लिए। बाप आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्व धर्मानी, है ना, सब धर्मों को छोड़ दो। अब हो गया ना, पाठ हो गया, कर लिया। अब शरीर खत्म हो जाएंगे, शरीर के साथ सारा धर्म भी खत्म हो जाएगा। इसको त्याग दो, बाबा कहे, अब इसको यूज नहीं करो ना, पुराना तरीका नहीं यूज करो। बाबा प्रभु कहते तो बच्चे देह सहित सर्व धर्मानी छोड़ दो। कुछ प से शब्द यूज करते ना, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो बच्चे देह सहित सर्व धर्मानी को छोड़ दो, लेकिन उसका अर्थ यही होता है, इसको छोड़ दो। मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं फलाना हूँ, है ना। आत्मा बोल रही है किसके द्वारा, शरीर के द्वारा। अब वो भूल गई है कि मैं आत्मा तो परम धाम से आई हुई हूँ। मेरा तो धर्म क्या है, पवित्रता है, शांति है मेरा धर्म ना। पवित्रता के बच्चे हैं, सुख शांति। तो पवित्रता मेरा माना, मैं जो बोल रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ ना, तो मेरा फलाना धर्म है, फलाना, ये तो झूठ बोल रहे हैं दुनिया में कि ये मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है। वो तो हम देह के भान में बोल रहे हैं। देह तो खत्म हो जाएगी, देह थोड़ी रहने वाली है। तो देह के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रभु कहते हैं ना, ये जो मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, है ना, मैं ईसाई हूँ, इस तरह के जो शब्द हम बोलते हैं ना, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ, भगवान कहते हैं ये सब बातें जो है ना, छोड़ो। अब अपने को क्या समझो, आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। अब सच में स्थिर हो जाओ, झूठ मत बोलो। प्रभु कहते हैं, हाँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं फलाना हूँ। बाबा कहे ये सारी बातें छोड़ो। अब क्या समझो, अपने को आत्मा समझो। अब क्या करो, अब सिर्फ मुझे याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूं ना, उस पर चलो। यही मेरा सुरक्षा कवच है। प्रभु कहते हैं छोड़ दो ये सब, झूठ बोलना छोड़ दो। हम झूठ बोलते हैं ना, अगर हम ध्यान से देखें तो हम झूठ बोल रहे होते हैं। अगर हम अपने को बोलते हैं ना, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे मम्मा का नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, मैं सिखिज्म को बिलोंग करती हूँ, सारा झूठ ही झूठ बोले जा रहे हैं। कौन बोल रही है, आत्मा बोल रही है। अब बताओ, आत्मा देह समझ रही है और देह की सारी चीजों को बोल रही है, मैं ये हूँ, मैं वो। झूठ बोल रहे हैं ना। तो प्रभु आकर अब सच बोलना सिखा रहे। क्या कह रहे हैं, छोड़ दो ये सारा कुछ। मैं फलाने धर्म का हूं, मैं फलाना हूं, छोड़ दो। अपने को आत्मा समझो अब, और मुझे याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूं ना, उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए हो, कभी उसकी मत, कभी उसकी मत,
वो ये कहते, वो ये कहते। उन सब की मत छोड़नी पड़ेगी। वो सब उल्टा सिखाते हैं क्योंकि सब भूले हुए हैं, इसलिए सब उल्टा ही सिखाते हैं। जो भी मत अपनी देता है उल्टी ही देता है। प्रभु जैसी मत कोई देता है? कोई भी नहीं देता। गिरधारी तो बोलेंगे आपके गुड्डे दुखते हैं ना, आप बकरे का वो पियो, जो सूप मिलता है। आपका ये दुखता है ना, आप लहसुन खाओ। अच्छा, आप बच्चे की शादी करो, आप ये करो, आप वो करो, सारे पुट्ठे का खाने को लेकर दीवाने हुए पड़े हैं लोग। इतने सारे वीडियोस बनाते हैं, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ, वो खाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, वैसे बनाओ। दुनिया भर का झंझट एकदम डाला हुआ है जिससे लोग आकर्षित होते। दैट इज कलयुगी फूड, जो नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन सब की मतें जो है ना इस समय उल्टी हैं। डॉक्टर भी उल्टे हैं, उल्टी मत देते हैं डॉक्टर्स भी। आजकल की दुनिया के डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं भाई काम विकार में जाओ, नहीं तो सेहत खराब हो जाती है। इतनी उल्टी मत दे रहे हैं। प्रभु आकर प्यारी प्यारी मत देते हैं हम आत्मा को, हर चीज, हर बुराई से छुड़वाते हैं, जिससे हम आत्माएं बुरी बन गए। हम आत्माओं ने अपनी शक्तियों को खो दिया। हम उड़ने वाली ऊपर आत्मा उड़ नहीं पा रही हैं, ऊपर जा ही नहीं सकती। यहां से वहां भले पूरी दुनिया में घुमा दो हम आत्माओं को, यहां से उड़ के पहुंच जाएंगे हम कहीं भी, लेकिन ऊपर नहीं, ऊपर पवित्र धाम में नहीं जा पा रहे, सूक्ष्म वतन तक नहीं जा पा रहे। इतना हम मैले कुचैले हो गए, वहीं से आए हैं और वहीं नहीं जा पा रहे। इसलिए प्रभु कहते इस दुनिया में तो कोई सही मत देने वाला नहीं, इसलिए मैं जो मत दे रहा हूं ना उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए हो उसका परिणाम तो हमने देख लिया ना, क्या बन गए? कौड़ी तुल्य बन गए, कलयुगी बन गए। तो अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए हो उन सब की मत छोड़नी पड़े। तो तुम्हारा ज्ञान जो है ना वो बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इन्हों की बातें तो नहीं है, क्योंकि भाई अब प्रभु बता रहे हैं ना, तो बातें तो नहीं होंगी, लेकिन अच्छी कितनी है। सारे जंजालों से मुक्त करते हैं, झमेलों से मुक्त करते हैं प्रभु हमें। झमेले पाल रखे हैं हमने। निर्बंधन आत्मा ऊपर से आई और इतने सारे झमेले डाल रखे हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है कुछ भी नहीं उसका। बिंदी का है क्या? बिंदी का तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। पहले हम बातों को सुनते थे, सत सत कहते थे। अभी सत सत कहकर उस पर चलना है। अब ये नहीं कि सत 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 और चले हैं नहीं, जैसे भक्ति में करते हैं। यहां तो चलना है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है ना, भाई अगला सुनने को तैयार भी है कि नहीं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, कैसे वो जुड़ा हुआ है किसी के साथ, ये जानना चाहिए पहले हमें। तो शुरू में मुझे तो इतना जोश आ गया था सुनकर, तो धड़ 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 सबको बताने लग गई। और एक गलती सबसे बड़ी कर गई, अपने घर में जो शरीर के माता पिता हैं उनको जाकर बोलाई, ये जो भक्ति है ना ये सारी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। ओहो, टप 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 उनके तो आंसू गिरने लग गए कि लो जी, ये पता नहीं कौन से चक्करों में पड़ गई। अकल नहीं थी ना कि सत्य को बताना कैसे है, बस पता चला और उगल दिया मैंने तो।
रोना धोना शुरू हो गया था। कैसे बोल रही है, कैसे इसने फटाफट बोल दिया ये गलत है वो गलत है, हम इतने समय से मान रहे, वरना इसलिए प्रभु बोलते ना, पहले उनकी नब्ज देखो। आत्माएं तैयार भी हैं, क्योंकि भावनाओं से, भक्ति की भावनाओं से आत्माएं जुड़ी हुई हैं। अब अचानक आप जाकर उसको बोल दो ये गलत है ये गलत है, तो उसके तो दिल में उसने संजो के रखा हुआ है, हाँ? प्यार उसने संजो के रखा, उस पर फटाफट जाकर पूरा एकदम वैसे पत्थरों की तरह बोल दो तो क्या होगा। धीरे धीरे मुझे समझ में आया, नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम हर्ट करते हैं दूसरी सोल्स को फिर। तो तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो ना, पहले उसकी नब्ज देखो। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। फिर मुझे समझ में आया, अब आज तक मैं कोशिश नहीं कर पाती हूँ उनको मतलब वापस बाबा के पास लाने की, नहीं कर पाती हूँ। वो तुरंत जैसे मैं बोलती हूँ उसको स्टॉप करवा देती हूँ, नहीं सुनना। तो मेरे को अफसोस होता है, अरे पहले मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शुरू शुरू की बात है, सुना नहीं कि इधर आकर बोला नहीं। तो सबके सामने प्रभु कहते एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, शिव बाबा की मत। परंतु नंबरवार है, जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वो जरूर अच्छा समझाएंगे। प्रभु की याद में रहना है, प्रभु से कनेक्टेड रहना है, प्रभु जो कहते हैं उसको धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान रहना है। माना रहो, अब तो भाग तो नहीं सकते ना, रहना तो वही है, लेकिन रहना कैसे? जस्ट लाइक लोटस फ्लावर, जैसे वो कीचड़ से बिल्कुल डिटैच रहता है, सारा परिवार उसका कीचड़ के अंदर होता है, गंदे कीचड़ के अंदर। लेकिन कमल फूल ऊपर ऐसे होता है, उस पर कीचड़ का प्रभाव नहीं आता, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती, निश्चल रहता, मतलब प्रभाव मुक्त रहता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी कलयुगी वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि कमल के फूल के समान रहो। माना उस विकारी रहेंगे, घर में भी कोई विकारी हो सकता है, जिनके घर में सब नहीं चलते हैं उनके घर में विकारी भी होते हैं, लेकिन उस आत्मा का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए कि हम दुखी हो जाएं, या फिर प्रभाव में आकर हम बोले ये तो है ही ऐसे, ये तो नहीं बदलने वाले। ये जो चीज है ना, हम मतलब उसके प्रभाव में आ गए। और बाबा ने क्या बोला, आप अपने पुरुषार्थ को तेज कर दो, इतना कंसंट्रेट करो कि आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो ना, आप जो याद में रहते हो प्रभु के, वही कमाल कर देगा, वो उनको चेंज कर देगा। क्योंकि चेंज तो प्रभु ही करेंगे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया ना, वही चेंज करते हैं सबको। लेकिन उसके लिए फिर हम इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वैसे कर्मा भी तो करें जैसे वो कहते हैं। तो भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, लेकिन कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। सब कीचड़ में होते हैं, लेकिन लोग खाते भी है ना, कमल ककड़ी वगैरह खाते हैं। पता नहीं हम लोग से इस समय हम लोग सब कुछ खा रहे हैं, पत्ते घास वगैरह सब खाते हैं। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल जो है ना,
खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे जो है नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है। कमल ककड़ी भी जब आप खरीदते हो उसको कितना धोते हैं वो लोग ना, मिट्टी से पूरा एकदम कीचड़ से सना हुआ होता है कमल ककड़ी, जिसको लाकर लोग बनाते हैं और खाते हैं। पता नहीं कैसे खाते हैं। बाकी छोड़ते थोड़े, मनुष्य कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ खाने को तैयार है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे जो है ना उसके नीचे रहते हैं। ये मिसाल बड़ा अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन पवित्र रहो। हमें फरमान प्रभु का यही है कि पहले जैसा जीवन नहीं जियो किचड़े वाला। वो तो घर ही अशुद्ध कर दिया। जिस घर में विकार में गए हैं वो तो घर अशुद्ध हो गया ना, उसको फिर मंदिर बनाना है तो कितना ना उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं, ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। यूं तो यूज्ड घर हम लोग को मिलते थे, लेकिन अभी तो जितनी जगह हम जा रहे हैं ना वो न्यू वाला मिल जाता है हमें, जहाँ पर कोई नहीं रहा हुआ है। तो हमारा ठीक है। हमें तो मतलब पुराना घर जब भी हम गलत मार्ग पर थे वो तो है ही नहीं, हम वहाँ रहते ही नहीं, इसलिए अपना तो ठीक है, किराए पर है तो कभी इधर कभी उधर। लेकिन कुदरती 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि न्यू वाला घर मिल जाता है तो बच जाते हैं ना। तो घर का शुद्धिकरण जो है ना वो वैसे ही रहता है कि हाँ न्यू है, इस पर कोई नहीं रहा हुआ है। तो प्यूरिफाई तो करना पड़ता है, क्योंकि हमने उल्टे कर्मा करके घरों को गंदा तो कर ही दिया, लेकिन उसमें फिर एक अच्छा सा प्रभु के लिए स्थान बना सकते हैं। अलग से बनाना तो बहुत जरूरी है। कभी भी कुछ भी हो जाना वहीं जाकर स्थिर होकर बैठ जाओ। भूकंप आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, वहीं बाबा का जो रूम है ना बस वहां जाकर बैठ जाओ साइलेंस में। तो एक जो घर में है जगह वो तो प्रभु की जरूर बनानी है, और बड़ा शुद्ध रखना, उसको प्योर रखना है, साफ सुथरा रखना है। उसमें सब कुछ मतलब ओनली शिव बाबा का चित्र एंड एवरीथिंग, मतलब नीचे अपना आसन बनाइए और एक अच्छा सा वायुमंडल है ना, प्यूरिफाइड वायुमंडल। उसमें फिर गंदी कोई चीज नहीं रखनी, या फिर भोग भी जब लगाते तो बड़ा शुद्धिकरण से लगाना है। ऐसे नहीं कभी यूं ही रख दिया वैसे कर दिया, नहीं, बड़े कायदे से। बच्चे को भोग लगा रहे, मेरा बच्चा है वो, शिव बाबा मेरा बच्चा है, अपने बच्चे को भोग लगाना, साजन को भोग, वैसे वाला प्यार प्यार करके। तो एक प्यारी सी जगह तो शिव बाबा की जरूर होनी चाहिए, वहां फिर गंदगी ना हो इधर उधर ना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। वो आपका बाबा ने क्या बोला, वैकुंठ बना दूंगा उससे मैं, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। कोई भी बैड चीज उसके, कुछ रखना ही नहीं है फालतू, कुछ रखना ही नहीं है उसके अंदर सिवाय एक चित्र के, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पॉइंट ऑफ लाइट भी लगा सकते हैं ना, बस एकाग्र करने के लिए। तो कॉर्नर तो चंद्रमणि दादी यही बोलती हैं, अगर घर में आप रहते हो और अगर आपने घर में एक प्रभु को स्थान नहीं दिया है तो फिर क्या घर है आपका। प्रभु का स्थान एक अलग इम्पोर्टेंट स्थान जरूर होना चाहिए, सच्चा सुच्चा स्थान, जहाँ आप बैठ सको, जहाँ आप एकाग्र हो सको, बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाए वहां पर प्रभु में, ऐसा स्थान जरूर बनाना है। और बाबा ने तो झंझट ही खत्म कर दिया ना कि चित्रों को मत रखना। जैसे जिनके घर में प्रॉब्लम्स होती है ना, सारे नहीं चलते होते हैं, वहां एक पॉइंट ऑफ लाइट लगा देंगे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। चित्रों से ऑब्जेक्शन होती है, ब्रह्मा के चित्र को देखकर लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट लगा दो, मेडिटेशन रूम है बोल दो, बस। हमें मालूम है ना वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है, हम बना सकते हैं। अब तो चित्रों का भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान की जगह जरूर होनी चाहिए।
बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे जो है ना वो नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। ये बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रहकर मामेकम याद करो। बाबा कहते ये कोई मैं बीच में तो आता नहीं हूँ, कोई बहुत जन्म तो नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें, एक ही जन्म, वो भी आखिरी, वो भी मरने के पहले। मरने के पहले तो बोलते ना भगवान को याद करो, तो आखिरी जन्म में मरने से पहले प्रभु कहते हैं पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रहकर मुझ एक बाप को याद करो। वो भी क्यों? क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। जैसा संग वैसा रंग। दुनिया में सारा अपवित्र संग है, उनके साथ रहेंगे तो हम वैसे बन जाएंगे। तो खूबसूरत संग जो है वो तो एक शिव पिता परमात्मा का है ना, उनके संग रहो, खूबसूरत बन जाओ। किसी और के संग में आने की जरूरत ही नहीं है। सब हमको मैला कुचैला बना देंगे। हमें करना ही नहीं ना किसी का संग। अब प्रभु का संग करना है, बुद्धि से प्रभु के साथ रहना है। साथ में रहने वाली आत्माओं की अवस्था भी सबकी अलग अलग है, उनके प्रभाव में भी नहीं आना है। वो कुछ गुस्सा दिलाएं या कुछ भी करें या चंचलता दिखाएं, नहीं, चंचलता में नहीं आना। अपनी स्वस्थिति में रहना ताकि उसकी चंचलता समाप्त हो जाए। रचना की पालना भी जरूर करनी है। अब जो रचना अपनी रची हुई है उसको बाहर थोड़ी निकाल देंगे भाई, उसकी पालना करनी है, लेकिन अलौकिक विधि से करनी है, दैहिक विधि से नहीं करनी। वो तो फिर हम अपने साथ जोड़ रहे हैं आत्मा को ना। प्रभु की श्रीमत के प्रमाण, प्रभु की अमानत समझकर उनकी पालना करनी है, नहीं तो हठयोग हो जाएगा। अगर पालना नहीं करेंगे ना तो हठयोग हो जाएगा। जैसे सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रभु हठयोग तो नहीं सिखाते। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया है ना। भीष्म पितामह होता है, मतलब वो होंगे यहाँ पर। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वो जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र हैं। अब प्रभु इसको बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी। वो तो ये है कि एक जना रहता है ना, अलग हो जाता है, वो हठ योग है। लेकिन प्रभु की जो परिभाषा है वो ये है कि स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहें। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, क्योंकि हुआ है ना गंधर्वी विवाह शुरू में। मारते थे लेकिन दोनों को मन था प्रभु का, प्रभु पर फिदा थे दोनों। लेकिन घर वाले जो है मारते थे, छोड़ते नहीं थे। तो फिर ब्रह्मा की मौजूदगी में गंधर्वी विवाह हुआ उन आत्माओं का, और उन्होंने निभाया पूरा। लेकिन मनमानियां नहीं करनी है ना कि अब हम चलो गंधर्वी विवाह करते हैं, ये तो गड़बड़ है। तो गंधर्वी विवाह जो है हुआ है संगम युग में, तभी उसकी चर्चा भी है शास्त्रों में, परंतु कोई जानते नहीं है। ये तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले ना दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। दिस इज गंधर्वी विवाह। जो स्त्री पुरुष भी घर पर रहते हैं ना, जो पहले विकार में जाते हैं, उनको प्रभु कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले आप दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। अब ये ज्ञान चिता वाली शादी करो, वो वाला कैंसिल करो जो पुराना है। पुरानी एनिवर्सरी याद नहीं रहनी चाहिए कभी भी, कब शादी हुई वो दिन आए तो कभी जिक्र ना हो बुद्धि में कि हम एनिवर्सरी मनाएं। ये विडंबना है कि कई जगह पर सेलिब्रेट कर रहे हैं सेंटर्स में, लेकिन ये तो बाबा ने बोला बिल्कुल हमारी स्मृतियों से इरेज हो जाना चाहिए। विकार वाला दिन है, उसको याद करेंगे क्या? कभी भी याद नहीं आना चाहिए। कैंसिल बर्थडेज, कैंसिल एनिवर्सरीज, कैंसिल। पुरानापन तो कैंसिल हो गया ना, तो फिर कहां से हम पुराना वाला याद कर रहे हैं? क्यों मना रहे बर्थडेज वगैरह? क्योंकि मरे नहीं है पूरा।
आधा उधर भी जी रहे हैं, आधा उधर भी जी रहे हैं। विकार वाला जन्मदिन भी नहीं मनाने, विकार से पैदा हुआ है भाई, तो उसका क्या जश्न मना रहे हैं। वो क्या करते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं, ज्योत बुझाते हैं, प्रतीक है ना कैंडल, उसको जलाते हैं फिर उसको बुझा देते हैं। भगवान कहते हैं कि बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच मर्तबा ले सकते हो। कि भगवान के लिए वो ना शो पीसेस हैं, दुनिया को दिखाते हैं भगवान कि देखो घर पे रहकर पवित्र रह सकते हैं। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच मर्तबा ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच मर्तबा पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी, अगर पक्के हो चलते रहो तो मर्तबा तो ऊंच तय है। फिर मन वचन कर्म की पवित्रता ना, थॉट में भी वो पुरानापन नहीं होना चाहिए कि ये युगल है ना, वो भी उससे भी बाहर निकलना है। ना काली का चित्र दिखाते ना, भाग रही है भाग रही भाग रही, शंकर जी लेटे हुए हैं, जाकर पैर रखा तो रुकी वहां पर। ये यादगार है कि हम उल्टे मार्ग पर जाए जा रहे थे। शिव बाबा आए और जैसे काली को दिखाते उनको रियलाइजेशन हुआ। अब वो तो दिखाते हैं कि शंकर पर पैर रखा इसलिए वो उसको उनकी जीभ निकली है ना, और वो वहां पर स्टॉप लगा दिया। लेकिन वास्तव में हम सब उल्टे मार्ग पर चल रहे होते हैं। विकारी वाले कितने जन्म ले चुके होते हैं। कितनी बार बाबा ने बोला उसको क्या बोलते हैं, हत्या कहते हैं, हत्या, आत्मा की हत्या, क्राइम है वो। इसलिए उनके सारे वो जो गले काटे हुए वैसे मतलब बहुत सारी चीजों का प्रतीक है। या तो काली बन जाओ और विकारी वृत्ति दृष्टि वालों का उस पर असर नहीं हो और उनकी वृत्तियों को शुद्ध कर दो, वो उसका भी प्रतीक है काली। प्लस जब वो शंकर के ऊपर पैर रखती हैं तो वो इस बात का प्रतीक है कि उल्टे मार्ग पर जाए जा रहे थे, अचानक शंकर पर पैर रखा तो वहीं पर उनको गलती का एहसास हुआ और वो वहीं पर रुक गई, माना आगे फिर उन्होंने गलत कर्मा नहीं किया, है ना। तो वो उस विधि से भी दोनों को लिया जाता है कि मतलब आत्मा विकार में जा जाकर काली हो गई एकदम और आगे जाते जा रही है उल्टे मार्ग पर। फिर क्या करना पड़ा, शंकर जी को रास्ते पर लेटना पड़ा ताकि उसको रोके। लेकिन कहानियां जो उनके बारे में बता रखी हैं वो कुछ और बता रखी हैं कि वो इधर उधर जा रही हैं, इधर का मना उसका गला काट रही हैं, उसका खून पी रही हैं, क्या क्या दिखा देते हैं। तो वो गलत कहानियां, वो इन द सेंस यही है कि विकार में जाते हैं, मैंने खून करते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या मैचिंग करके कुछ कुछ कहानियां बताते हैं। लेकिन प्रभु बताते हैं ना कि जब शिव से हमारी मुलाकात होती है ना, फिर हम स्टॉप लगाते हैं इस उल्टे मार्ग पर और फिर अबाउट टर्न हो जाते हैं। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वो मर्तबा भी अच्छा पाएंगे। प्रजा बनाना मतलब प्रभाव मुक्त रहना, अपनी कर्म इंद्रियों को प्रजा बनाना, इधर ध्यान देना है ना। जैसे बाबा ब्रह्मा जी जो है ना स्वराज्य अधिकारी बने, अपने पर राज्य किया, दूसरों पर थोड़ी किया उन्होंने। अपने को डिसिप्लिन बनाया, अपने को अच्छा बनाया। तो जो स्व पर राज्य करता है, खुद को सही मार्ग पर चलाता है, वो पूरे विश्व पर राज्य करता है। क्योंकि वो किसी के भी जब हम प्रभाव में आते हैं, दबाव में आते हैं, तो हम अधीन हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब हम किसी के प्रभाव में नहीं आकर अपने ऊपर राज्य करते हैं, कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम सतगुणी सतयु की पाठ बजाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, राजा है ना फिर हम। तो जब
आत्मा राजा है, अपनी स्वराज्य अधिकारी, तो फिर बाकी सारे क्या होते हैं, जो प्रभाव में आते रहते हैं ना, वो फिर नीचे हो जाते हैं। इस विधि से प्रजा बन जाती है। बाकी ये नहीं कि पकड़ पकड़ कर उसको प्रजा बना। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना, अरे कोर्स करा दो प्रजा बनाएंगे। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आत्मा भाई है, कोर्स करने आया है, बाबा का वर्षा लेकर आया, बाबा का बच्चा है, मेरा भाई, उसको क्या प्रजा बनाएंगे हम, अधीन बनाएंगे क्या? लेकिन अपनी कर्म इंद्रियों को प्रजा बनाना, दिस इज प्रजा बनाना है, ताकि हम कभी भी श्रीमत के विपरीत न चले। लेकिन बाबा बोलते हैं कि बच्चे कई नहीं करते हैं सेवा, तब फिर बाबा बोलते हैं राजा नहीं बनना क्या, प्रजा नहीं बनानी क्या, सेवा करो। तब टेम्पटेशन देते हैं उन आत्मा। तरह तरह के बच्चे हैं ना। बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए, कोई जा थोड़ी सकता है। लेकिन प्रभु का कहना है कि पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए कि बाबा मम्मा से भी ऊंच चले जाएं। परंतु जैसे बाबा कहते हैं ना, वो दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। जितने क्रिश्चियंस हैं ना, अगर ये आपस में मिल जाएं तो ये रूल कर सकते हैं वर्ल्ड पर। लेकिन नियम नहीं है ना। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंचा जाए, प्रभु कहते हैं। मिलकर, जैसे प्रभु कहते हैं कि अगर क्रिश्चियंस जो है ना आपस में मिल जाएं तो वो रूल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड पर, मालिक बन सकते हैं। लेकिन वो खुद ही बटे हुए हैं, क्रिश्चियनिटी बटी हुई है। नहीं तो पॉपुलेशन उनकी काफी है, वो बन सकते हैं, रूल कर सकते हैं, लेकिन कायदा नहीं है ना। तो प्रभु कहते हैं ऐसा जोड़ा कोई निकले, मतलब युगल ऐसा कोई निकले जो माँ बाप से भी ऊंच जाए, सो है नहीं। कौन होगा? कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन जैसा पाठ तो कोई नहीं बजा सकता। वो अच्छा पाठ बजाते, खूबसूरत पाठ बजाते। जगत अम्बा, जगत पिता ही तो नामी ग्रामी है। ये दोनों ही बड़े पॉपुलर है, क्योंकि जगत जब इनके साथ जुड़ा हुआ है, जगत शब्द जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में प्रतीक है कि एक एक सोल के प्रति ये लोग सेवा करते हैं, विश्व की सभी आत्माओं के प्रति सेवा करते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता, इसलिए इनको टाइटल मिला है। इन जैसी सर्विस कोई कर नहीं सकता है भाई। व्यक्त में भी किया और अव्यक्त में भी कर रहे हैं। गलती एक भी नहीं करी दोनों ने। तो इन जैसी कौन करता है सेवा? इन जैसी निद्राजीत बनकर। ये दो आत्माएं हैं जो सोने समय भी याद में रहती हैं, है ना। सोने के पहले तो चलो हम भी याद करते हैं, लेकिन सोते वक्त भी याद बरकरार है। प्रभु से इतनी लगन लगी हुई है। तो इन जैसी तो कोई कर नहीं सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। खुश होना चाहिए, इसमें हार्ट फेल क्यों है ना। लायक है भाई, इनकी जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार तो ये बिल्कुल हकदार है। जगत अम्बा, जगत पिता का टाइटल प्राप्त करने के हकदार है। तो हमें हार्ट फेल थोड़ी होना चाहिए, हमें दिल शिकस्त थोड़ी होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हैं ना। सर्विस पर सारा मदार, उन्होंने दिल से सेवा करी है, मनसा वाचा कर्मणा, दिल से सेवा करी। तो बाबा कहते करो फिर। प्रजा और वारिस बनाने हैं तो ये अपनी बातें हैं नहीं, है ना। बाबा के बच्चे बन जाएं आत्माएं, बाबा से वर्षा ले। किसी को कभी भी आप देखो, मम्मा बाबा ने ऐसा कभी नहीं किया कि किसी को प्रजा हम बनाए। ब्रह्मा जी ने तो कभी नहीं देखा कि मैं किसी को प्रजा बनाऊं। उन्होंने स्व पर ध्यान दिया, उन्होंने स्व की जिम्मेवारी समझी और श्रीमत पर चलकर सबको रिकॉर्ड दिया। हम्बल होकर सबके साथ पाठ बजाया। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, यूथ है तो यूथ के साथ यूथ बन जाते थे,
वृद्ध है तो वृद्ध के साथ वृद्ध बन जाते थे, जैसा ग्रुप वैसा बन जाते थे। सबको सुख दे दिया, सबको सुख दिया उन्होंने। तो उन्होंने प्रभु के बच्चे ऐसे बनाए जो श्रीमत पर चलें और प्रभु से पूरा का पूरा वर्षा लें, ऐसे वारिस भी बने। तो ये अपनी बातें हैं, सारी की सारी नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को तो आना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे रचेंगे। वही रचता है। वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा नहीं है कि प्रभु नाम रूप से न्यारा है। नहीं, उनका नाम भी है, उनका नाम शिव है, वो ज्योति बिंदु है। कैसे कह सकते हैं कि नाम रूप से न्यारा है? उनका भी कोई दोष नहीं है। जो दुनिया में बोलते हैं प्रभु कहते हैं, उनका भी दोष नहीं है। तकदीर में हो तो समझे ना, तकदीर में नहीं है। अब सपोज करो उन्होंने द्वापर युग में आना है, उन्होंने कलयुग में आना है, नहीं है उनकी तकदीर में, तो कैसे समझेंगे? इसलिए किसी का भी कोई दोष नहीं है। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ये बड़ी ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम फिर किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो ये राजयोग है, परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम युग पर ही तो सिखाएंगे ना, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ क्या करो, अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं है। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को न दुखाओ, ऐसा बोलती हैं आत्माएं। ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह न सके कि उनका कोई रूप नहीं होता है। रूप होता है, ज्योति बिंदु रूप है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बातें बताते हैं। तुम बोलो हमारा है राजयोग, इसमें देह सहित देह के जितने भी मित्र संबंधी है ना, इनको भूलना पड़ता है हमें यहाँ पर। अब क्या वो मित्र संबंधी नहीं है, अब क्या बोलेंगे वो आत्मा है, वो आत्मा है। जैसे बाबा ने कल समझाया ना कि ब्रह्मा जी कैसे करते थे, हर परिवार के सदस्य का नाम लेकर ना, कि यशोदा भी आत्मा है, निर्मल शांता भी आत्मा है ना। जैसे उनकी जो बहू है उनके नाम में भूल जाती हूँ। हर कोई आत्मा 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 है। ऐसे करके उन्होंने अभ्यास किया ना, तो हमें भी वैसे ही अभ्यास करना। घर के जितने सदस्य हैं ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। प्रैक्टिस करते जाना है, तब जाकर बुद्धि में बैठे। तो प्रभु कह रहे हैं तुम बोलो हमारा है राजयोग, इसमें देह सहित जितने भी देह के सभी मित्र संबंधी हैं इनको भूलना पड़ता है। हम आत्मा है, प्रभु के बच्चे हैं, ये याद करना पड़ता है। आपस में हम कौन है? आत्मा, भाई भाई। ये नहीं कि भूल गए तो छोड़ दिया, नहीं, रह रहे हैं, लेकिन पहले हम देहधारी के रूप में देखते थे तो मित्र संबंधी समझते थे। अब हमको मित्र संबंधी जो दैहिक बना है वो नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये मेरा आत्मा भाई है, ये मेरा आत्मा भाई है, ये मेरा आत्मा भाई है। छोटा चाइल्ड भी है ना घर में, उसमें भी आत्मा भाई है, आत्मा भाई, आत्मा भाई। ये अभ्यास सबको करना है। अगर सभी, बाबा कहे आपस में क्या है? ब्रदरहुड है, हम आत्मा भाई भाई। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, ये राजाओं का राजा बनने का योग है। इससे हम राजाओं का राजा बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट एकदम, जीवन मुक्त, सबको सुख देने वाले। अभी तो राजा ही किसी की है नहीं, तो समझाना है कि हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को हम याद करते हैं। अपने को शरीर से हम न्यारी आत्मा समझते हैं, डिटैच न्यारी आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। तो नॉलेज का संस्कार जो है ना वो आत्मा में रहता है, बॉडी में थोड़ी रहता है, आत्मा में रहता है। बॉडी की बुद्धि में कुछ नहीं होता है ना, ब्रेन बोलते हैं यहाँ ब्रेन है, वो ब्रेन है, उसके अंदर कुछ नहीं रहता, तो बॉडी के साथ मर जाता। दिल बॉडी के साथ खत्म। जो बॉडी वाला दिल है वो तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है
जो काम ही तब करते जब आत्मा अंदर प्रवेश करती है। आत्मा निकल जाती, सब डेड। लेकिन प्रभु ने बताया आत्मा के अंदर ही संस्कार है। वो छोटी सी ज्योति बिंदु के जितना चीज अति सूक्ष्म होती है उतना वो पावरफुल होती है, और जितना वो विस्तार में चली जाती है उतना वो शक्तिहीन हो जाती है। ये हमको समझना है। तो आत्मा के अंदर ही दिल है, आत्मा के अंदर ही चित्त है, आत्मा के अंदर ही संस्कार है, आत्मा के अंदर ही मन है, आत्मा के अंदर ही बुद्धि है। बाकी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आत्मा की प्रवेशता से कार्य करता है। जैसे जैसे आत्मा करती वैसे वैसे ये करता रहता है। कभी विस्मृति का पार्ट इसके थ्रू होता है तो कभी स्मृति का पार्ट इसके थ्रू होता है। तो नॉलेज का संस्कार जो है, प्रभु कहते वो आत्मा में रहता है ना। अच्छा बुरा संस्कार आत्मा के अंदर है। आत्मा निर्लेप नहीं है। जैसे कि दुनिया वाले बोलते हैं कि आत्मा में लेप छिप नहीं लगता है, लेकिन प्रभु कहते हैं आत्मा में ही सारा कुछ लगता है। आत्मा ही पुनर्जन्म ले लेकर भुगतान करती है। ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स उसको लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इसमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया न किया फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती है मैं कौन हूं, मैं स्टार हूं, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जाएं जो पता ही न चले कि क्या हो जाए। 84 लाख तो टू मच हो गया ना। 84 में तो इतना हो गया। हम 10 साल पहले की बात करें और अभी हम देखें तो 10 साल में कितना चेंज आ गया, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है और बढ़ गई है। तो इतने समय में तो ये हाल इतना हो गया कि खचाखच बढ़ते चला जा रहा है। तो 84 लाख में क्या हो जाएगा, दुनिया क्या रहेगी, क्या पता चलेगा। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता ही ना चले कि क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान नहीं सकते। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। क्या नशा चाहिए कि बाबा ने हम पावन बन रहे हैं। याद रखना है ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की जरूरत नहीं है, बहस नहीं करनी, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। वो रावण सिखाता है डिबेट करना। हमें डिबेट करा करती थी ना, जहाँ पर पढ़ाती थी वहां पर डिबेट। ओहो, एक बार तो इतनी गर्म डिबेट हो जाते थे कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो जाते थे, स्पेशली रिलीजन को लेकर या जो भी ना अपने डिफरेंट व्यूज जो मेल फीमेल को लेकर लड़ने को उतर आते थे। ऐसे हो जाता है। तो रावण सिखाता है डिबेट, प्रभु नहीं सिखाते। प्रभु कहते किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। देह सहित देह के सब धर्म त्याग कर अपने को आत्मा और शरीरी समझना है। देह सहित अपनी देह को भी और देह के सारे धर्म हैं, इसको बुद्धि से त्याग देना कि अब मैं देह नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं अशरीरी हूँ। मैं बिना शरीर के ऊपर से आई थी तो मैं अशरीरी हूँ ना। शरीर तो मैंने इस धरा पर आकर लिया है, ऊपर तो मैं बिना शरीर के। तो मेरी ओरिजिनलिटी क्या है? मेरी ओरिजिनलिटी है कि मैं अशरीरी हूँ। भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें? खामखा का सिर दर्द हो जाता है तो क्यों करें, जबकि बाप ने कहा है माम एकम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र हो। योग अग्नि से ही पाप हमारे नाश होंगे और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु के साथ योग रहेगा, हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। प्रभु के साथ योग रहेगा, नया पाप कर्म हमसे नहीं होगा। भगवानुवाच्य, भगवान भी परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सकती हैं। आसामी देख युक्ति से उठाना है, देखना है किसी को ना, उठ सकता है तब उठाना है।
कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। आसानी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि अब सभी को भूलकर मुझ एक बाप को याद करो, वो है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे ना, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप भी तो होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स है ना, ये सिमरन करने से, जब हम सिमरन करते हैं ना, ये सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स जो है ना, वो प्रभु से हमको मिलती रहेंगी। स्टीमर भरता रहेगा। ये भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों की सामग्री है, भरता है ना। पॉइंट्स नोट कर, फिर बाबा कहते रिवाइज करो। ये है प्रभु के रतन, इनको धारण करने और लिखने का हमें शौक होना चाहिए। अच्छी तरह से बाबा कहते सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कह नहीं सकेंगे। आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है? फिर परमात्मा का भी है, वो भी ज्योति बिंदु है, रूप तो है ना। उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाले हैं। कितना ना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सर्विस करके प्रभु कहते दिखाओ, जो प्रभु ने समझाया है उसकी फिर सेवा करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार करते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। हमको यहाँ अमीर नहीं बनना, यहाँ क्या करेंगे, सब खत्म होने वाला है ना। तो यहाँ के हमको मतलब पदमपति नहीं बनना है। प्रभु कहते हैं हमें यहाँ का पदमपति नहीं बनना है, हमको तो चाहिए क्या, विश्व की बादशाही चाहिए, है ना। प्रभु से जो मिलता है ना वो चाहिए। वो तब मिलती है जब हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, जब हम स्व की गुलामी से खुद को मुक्त करते हैं, जब हम स्व के राजा बनते हैं, जब हम किसी के भी अधीन नहीं होते हैं, जब हमारी खुशी गायब नहीं होती, ऐसा कुछ करते नहीं तो तुरंत खुशी गायब। जब हम अपने पर राज्य नहीं करते हैं, अपने गुलाम होते हैं ना, तो हम दूसरे की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। जब हम दूसरे की बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, खुशी गायब। तो प्रभाव मुक्त रहना ही मेरी जीत है। स्व पर राज्य करने का जो अधिकार है, ये प्राप्त करना ही तो मेरी जीत है। तो हमें क्या चाहिए, विश्व की बादशाही। यहाँ का हमको पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे भोलेनाथ को, हम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से माला माल करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और प्यार भरे नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान रतन जो प्रभु से मिलते हैं ना, उन पर विचार करो, उनकी गहराई में जाओ। सागर है, सागर प्रभु ना, ज्ञान का सागर है। विचार करो, उसकी गहराई में जाओ, उसका मंथन करो, समझाओ अपने आप को, मंथन करके फिर उसको धारण करो। प्रभु क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी असलियत क्या है, इससे प्राप्ति क्या है, इसको नहीं करने से नुकसान क्या है, सारा अच्छी तरीके से मंथन करना है, फिर उसको प्रयोग में लाना है। धारण करना है ना, प्रयोग में लाना है। ज्ञान रत्नों से अपने आप को भरपूर कर देना है, नॉलेज से फुल हो जाना है। और फिर जिंदगी में जो भी परीक्षाएं आती हैं, जिस समय भी आती हैं, उस समय उस नॉलेज के साथ उसको परीक्षा को पार करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है, जितना यूज करेंगे उतना भरपूर रहेंगे। अपने नारायणी नशे में रहना है, नारायणी नशे में रहना कि हम बन क्या रहे हैं। प्रभु ने हमें पवित्र बनाया है, नारायण बनने के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं।
हम पवित्र बन रहे हैं। तो नारायणी नशे में रहना है। भगवान हमें साधारण से विशेष बना रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। ये नशा रहना चाहिए। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है, किसी से भी नहीं। वाहियात बातें मीन्स से कोई प्राप्ति नहीं है, सारी बेकार बेकार बातें, दुनियावी बातें, वाहियात बातें। जो भी दुनिया से रिलेटेड बातें हैं, प्रभु कहते वो वाहियात हैं, उससे आत्मा की उन्नति नहीं होती है। खामखा की डिस्कशंस करते रहना वो मना करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु ने हमें समय, श्वास, संकल्प खजाने के रूप में दे रखा है। कहते हैं इसको सफल करो। तो अगर हम उसको वाहियात बातें, तो फिर हम प्रभु के खजाने को उनके डायरेक्शन के प्रमाण नहीं यूज करके हम उसको वेस्ट करे जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बेकार की जो बातें ना, वाहियात बातें, वो किसी से नहीं करनी है, बहसबाजी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास सबको करना है कि मैं आत्मा वास्तव में अशरीरी हूँ, है ना। ओरिजिनलिटी मेरी जो ऊपर से आने की है वो अशरीरी बन की है। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भगवान ने हम आत्माओं को सारे राज बता रखे हैं, संतुष्ट कर रखा है प्रभु ने। तो हमको सदा संतुष्ट रहना है, प्रश्न नहीं करना है। तो प्रभु कहते हैं दुआ और दवा, ये दो चीज है। इन दोनों के द्वारा तन मन की जो बीमारी है उससे मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन हमारा डिस्टर्ब न हो, तब हम एवर हेल्दी हैं, तब हम एवर हेल्दी का वर्षा प्राप्त करें। प्रभु कहते हैं शरीर कभी बीमार हो भी जाए ना, तो शरीर की बीमारी जो है वो मन को डिस्टर्ब ना करे, मन ना डिस्टर्ब हो जाए उससे। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा, है ना। खुश रहो, प्रभु का चिंतन करते रहो। नाचते रहना मीन्स प्रभु चिंतन में रहो, खुश रहो तो शरीर ठीक भी हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ। मन खुश रहे ना, तो खुश वाले मन से प्रभु कहते हैं अपने शरीर को चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी, मन की भी तो तन की भी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। खुश रहेंगे तो दुआ है और एक्सरसाइज है दवाई। मतलब दवाई खाओ लेकिन दुआ से खाओ, खुशी खुशी खाओ, है ना, मायूस होकर नहीं। ये है तो दुआ और दवा दोनों से फिर क्या हो जाएगा, तन और मन की सारी बीमारी खत्म। खुशी से दर्द भूल जाएगा। सदा तन मन से हमें क्या करना है, संतुष्ट रहना है। जैसा भी तन है संतुष्ट रहना। तो सदा तन मन से शिकायत नहीं करनी है, संतुष्ट रहना है। तो ज्यादा सोचो नहीं, बाबा कहे मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। बाबा कहे सोचो नहीं, ज्यादा अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और सारी खुशी जो है वो गायब हो जाती है। और जबकि ये समय है खुशी के संस्कार बनाने का। अधिक सोचने से प्रभु कहते टाइम वेस्ट होता है और खुशी क्या हो जाती है, गायब। तो दुआ मतलब खुशी और दवा मतलब एक्सरसाइज। इन दोनों के द्वारा
बाबा कहे तन मन की जितनी भी बीमारी है ना उससे मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव वरदान प्रभु का फलीभूत करना है। कैसे फलीभूत करेंगे? कभी शरीर में कोई रोग आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, हमारा मन गड़बड़ ना हो। ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मैं ऐसी हो गई, मैं वैसी हो गई। मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सदैव खुशी में रहो तो शरीर ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से अपने शरीर को चलाओ, दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है। तो ज्यादा सोचो नहीं, प्रभु कहते हैं अधिक सोचने में वक्त भी बर्बाद होता है और खुशी भी गायब हो जाती है। सदा खुश रहना है। स्लोगन है विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार ना, विस्तार बॉडी इज विस्तार, उसमें सार को देखो आत्मा, इसको अभ्यास करो तो हमारी स्थिति जो है ना एक रस रहेगी, गड़बड़ नहीं होगी। विस्तार दुनिया का दिखाई देगा लेकिन हमको सार देखना है, इसेंस देखना है, आत्मा को देखना है। तो इसका अभ्यास जब हमें हो जाएगा ना तो फिर भगवान कहते स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, एक रस आगे बढ़ती चली जाएगी। फालतू के प्रश्न नहीं, कल बाबा ने भी बोला ना ऐसा वैसा क्यों क्या कैसे, ये सारा समाप्त कर दो हमें एकदम। तो हम क्या करेंगे, स्थिति एक रस रहेगी। जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न को समाप्त करके बिंदी लगा दी, फुल स्टॉप लगा दी, सार में स्थित हो गए तो स्थिति कैसी रहेगी, निरंतर प्रोग्रेसिव। तो अभ्यास करना है कि हम विस्तार को न देखें, हम सार को देखें, हम शरीरों को न देखें, हम ज्योति बिंदु प्रकृति में देखें। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ये गुरु ग्रंथ साहिब में बोलते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है ना वो तो परमात्मा ही जानते हैं, मनुष्य नहीं जान सकता है। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म करके कर्म अकर्म नहीं बनाता है तब तक वो सुख मिल नहीं सकता है। अभी हमें कर्म को अकर्म बनाना है। अभी हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं ना संगम युग में, तो हम कर्म को अकर्म बनाते हैं, फिर वो अकर्म के संस्कार जो है ना वो हमारे चलते हैं। वहां पर सतयुग त्रेता युग में माना फिर हम कर्म करते हैं लेकिन उसका कभी भी किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। तो मामा समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य जो है ना अपने 5 विकारों को भस्म करके कर्म को अकर्म नहीं बनाता है ना तब तक वो सुख उसको मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति जो है ना वो बड़ी गहन है। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म पाप कर्म, इसकी जो गति है बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा गति को नहीं जान सकती है। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं है ना। जब भगवान सुना देते हैं तो आत्मा समझ जाती है, फिर बंधनों से अपने आप को मुक्त करती है। तो बाबा कहे कि अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। मातेश्वरी समझा रही है, सॉरी। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तो तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत जो है ना वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी तो मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे कर्म दूषित हुए हैं तो हमें अपने कर्मों को सुधारना है, तभी मनुष्य जीवन का हम पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो स्पष्ट कर रही है मातेश्वरी कि किस विधि से हम सदगति को पा सकते हैं, किस विधि से हम जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं ना।
प्रभु को जानना, उनकी कदमत कितनी न्यारी है, उसको समझना, उनकी श्रीमत के प्रमाण चलकर जीवन मुक्त अवस्था में जीना, यही फिर संस्कार बनते हैं। इन संस्कारों को लेकर फिर हम आगे जन्म लेते रहते हैं। तो जिस कारण भी उल्टा कार्य करते ना, बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान नहीं है, इसलिए उल्टा कार्य करते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है कि अपनी कर्मा को सुधारना है। हमको सबको टाइम कर्म को सुधारने के लिए मिला हुआ है, इसके बाद और समय नहीं मिलेगा। प्रभु आए ही हैं कर्म सुधारने के लिए, तो मुझे कर्म सुधारने पर ध्यान देना है, तभी मनुष्य जीवन का हम पूरा लाभ उठा सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो फर्ज अपना याद रखना है। हमारा फर्ज है प्रभु की श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारना, उनको अकर्म बनाना। अकर्म कभी भी बंधन में नहीं बांधता है, निर्बंधन बना देते हैं। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, मातेश्वरी जी का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाली आत्माओं का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद। जो भी आत्माएं हम आत्माओं की ये सेवा करती हैं, है ना, कितने कष्ट भोगती हैं, ऐसी सभी आत्माओं के प्रति धन्यवाद, जो भी वो हम आत्माओं के लिए करते हैं। बाकी दिल से दुआ है सभी की बुद्धि का योग सत्य से जुड़े, हर आत्मा प्रभु की बने, ये दुआएं जरूर करनी है। तो उन सभी आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, इसको भी फिट रखना है, श्रीमत प्रमाण चलाना है, सात्विक देना है इसको। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और आप सभी आत्माओं को भी